हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल्स ऑनलाइन क्लासेज में। और हम जैसा आप लोग को प्रॉमिस किए थे कि नेक्स्ट डे लाभानी के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तो जैसा ही अब लाभानी के क्वेश्चंस के कुछ लेकर आए हैं और जानेंगे कि लाभानी के कि हम किस तरह से आसान तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। जहां तक लाभानी की बात है, देखिए ये लाभ कब होता है? जब वस्तु को हम क्रय मूल्य से ज्यादा, जिस मूल्य से खरीदे हैं उस मूल्य से ज्यादा बेचते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एसपी माइनस सीपी, यही लाभ होता है। ठीक है, और हानि कब होगा? हानि हानि तब होगा जब हम सीपी माइनस एसपी, यानी विक्रय मूल्य हमको कम होगा, तब इस कंडीशन हमें लॉस होता है। लाभ हानि इतने महत्वपूर्ण चैप्टर है कि सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। एक्चुअली पूछने का कारण पर्पस क्या है? क्योंकि लाभ हानि से सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जितने भी परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये अदर चैप्टर्स जितना भी देखा जाए जो कमर्शियल है, लाभ हानि से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसलिए इसका एग्जाम में वेटेज ज्यादा होता है। और इन सारे को अगर देखा जाए तो हम लाभ हानि को काफी अच्छे से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जहां तक फॉर्मूले की बात है, तो लाभ हानि में फॉर्मूले कुछ भी हो, लेकिन आपको फॉर्मूला फ्री कैलकुलेशन करवाएंगे। एक चीज आप याद रखिए कि जो सीपी होते हैं, जो 100% होते हैं, ये बहुत ही वीवीआई है। यानी जो सीपी होते हैं वो कितने होते हैं? 100%। अगर ये आपको पता है तो क्वेश्चंस को आप काफी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लाभ के मतलब वही हुआ कि आपको ज्यादा मूल्य पर बेचना। सभी लोग आजकल जितने भी बिजनेस करते, कोई भी चाहता है कि लाभ हो, तभी बिजनेस कर रहा है। आपको सिलेक्शन इसीलिए दे रहा है कि आपसे गवर्नमेंट को लाभ हो। गवर्नमेंट आपके इस काबिल आपको चुनना चाहता है ताकि आप गवर्नमेंट सर्विस को, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी पूरे कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को और देखेंगे कि हम किचन्स को किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज करते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए किस तरीकों से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से क्वेश्चंस को डील करना है, कैलकुलेशंस को किस तरह से काफी आसान तरीकों से करनी है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यदि कोई वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होती है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ा? 30% लाभ, आपको याद होना चाहिए कि 30% लाभ यानी 130% पर बेचना चाहिए। बेचने के लिए बोल रहा है तो सीधा सीधा अर्थ है कि जो संख्या होगा वो कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल देखिए, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर कौन सा? यानी हम कह सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए बना रहे हैं। तो आपको इस चैनल पर आपको सीखने को मिलेगा, ताकि हम आपके के लिए इसीलिए आए हैं ताकि आपको बातों को समझ पाए कि कहां पर क्लू दिया रहता है, कहां पर क्या दिया रहता है। आप ऑप्शन को भी एक बार देखना होता है। ऑप्शन को अगर देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान तो बन जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, आप अगर कैलकुलेशन करिएगा तब भी इतना आएगा। देखिए, 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि, यानी कह सकते हैं कि 480 रुपया की चीज 20% हानि यानी 80% का वैल्यू है। हमको पूछा 130% का वैल्यू। ठीक है, अगर देखिए ये 10% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 रुपया। ठीक है, तो इसका कितना 13 मल्टीपल, तो इसका 13 करिएगा, 13 छठे 78, यानी 780 रुपया। आप इस तरह से निकालिएगा तब भी आपको 780 रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर इस तरह से बनाइए तब भी 780 आएगा। लेकिन आपको अगर
थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग देते, ध्यान देते तो आपको पता लग जाता कि कितने मूल है, 780 रुपए, क्योंकि 13 का मल्टीपल 30% का प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी 100% होता है, सीपी में 30% जुट गया, यानी 130% की वैल्यू पूछ रहा है। 130 में 13 देखिए शामिल है, 13 गुना 10 यानी 13 शामिल है, तो 13 जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल देखिए 800 नहीं काट पाएगा, यानी ये है डिविजिबल में, ये है आंसर कौन सा है, 780, यानी जो आंसर होंगे जो सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आज का दूसरा क्वेश्चन, जीवन एक वस्तु सूची पर 30% छूट लेकर खरीदा और उसे 12% की लाभ पर बेच दिया। जिस मूल्य पर वह खरीदा उस मूल्य उस पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। जिस मूल्य पर वह खरीदा, यानी 70%, 100 रुपया की चीज 30% डिस्काउंट के साथ खरीदा, यानी सीधा सीधा कर सकते हो 70 रुपया पर खरीदा है। लेकिन सूची मूल्य कितना था, 100 रुपया, 100 रुपया को 12% लाभ पर यानी 112 रुपया में बेच देता है। तो हमें जो अंतर आया जो 42 रुपीज का, ये क्या है, लाभ। लाभ कब आया, जिस मूल्य पर वह खरीदा था। खरीदा कितना था, 70 रुपया पर, 70 गुना 100, ये देखिए कितना का, देखिए 6 का देखिए 42 में 6 आ रहा है, 6 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, एक मात्र में। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सचक 42 यहाँ पर से भी देख सकते हैं कितने, ये 100 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, सचक 42 यानी 60%। तो इस तरह से भी आपको हर क्वेश्चन को देख सकते हैं, नजरिया बदल सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन सभी बना सकते हैं, बट आपको सिर्फ अगर ओरल करना है तो ओरल नहीं कर सकते हैं। ये अगर देखिए ये 100 रुपया का चीज 30% डिस्काउंट यानी 70 रुपया हो गया, ये 112 रुपया हो गया, 112 यानी 42 रुपया हो गया, 42 रुपया हमको क्या है, प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि कितने बार, 6%, 6%, 6 गुना 100 यानी 60% करेंगे तो कितना है, 60। ठीक है, तो आंसर 60। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 266 रुपया में साड़ी बेचा और जबकि वह 5% छूट भी दिया था। 266 में बेचा और 5% डिस्काउंट, यानी हम कह सकते हैं 266 रुपया है जो 95% का है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि वह छूट नहीं देता होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता। तो हम कह सकते हैं कि इसका 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, 280, क्योंकि ये कभी 19 बार में काटिएगा, 1 4, ये कितना आएगा 5%, तो इसका 20 गुना, तो इसका 20 गुना 280 रुपया, 280 रुपया हुआ। लेकिन करा कि 280 रुपया में बेचा, लेकिन 12% का लाभ हुआ। तो 12% अगर लाभ नहीं देते हैं तो क्रय कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 280 किसका वैल्यू है, 112%, क्योंकि 12% का लाभ हुआ तो 100% का निकाल रहा है। ठीक है, 100% का हमको निकालना है, तो 100 में देखिए 25 शामिल है, 100 में 25 शामिल है, तो 25 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, कोई में नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करिएगा तब भी आपको कितने आएंगे, तभी आपको आएंगे 250। देखिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 280 कितना, 112% गुना 100 कितना आएगा, 2.5 में यानी 250 आपको देखना है। देखिए 280 किसका है, 280 है जो 112% के बराबर है, हमको 100% निकालना है। देखिए ये इसमें 25 शामिल है, देखिए 25 इसमें शामिल नहीं है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि संख्या 25 से कटनी चाहिए। 25 से संख्या कटने वाली कौन सा है, एकमात्र 4 ऑप्शन ये 250, 250 रुपया एकमात्र आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे हैं बातें वो आपको समझ में आ रहा होगा।
करा वस्तु निर्माण करने वाली एक कंपनी थोक विक्रेताओं को 15% की छूट के साथ घोषणा करता है। मिस्टर सचदेव छूट लेकर 25,000 रुपया का वस्त्र कंपनी से खरीदते हैं और ऐसा विक्रय मूल्य तय किया कि उसे कंपनी को अंकित मूल्य पर 8% का लाभ होना चाहिए। तब वो विक्रय मूल्य वह कितना होगा? देखिए, करा कि 25,000 रुपया में बेचा, छूट लेकर वो खरीदता है, तब उसको 15% का छूट की घोषणा करता है, लेकिन जो रियल में जो मूल्य था इतना था, तो ये अंकित मूल्य हो गया। ये जो निकला जो अंकित मूल्य हो गया, ये सीपी था। सीपी ने 15% का थोक विक्रेता 15% का डिस्काउंट दिया, सीधा सीधा कह सकते हैं कि 85% की वैल्यू इतना है, हमको 100% निकालना है। किसके लिए? हमको एमपी के लिए। यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कितना है, 25,000 की वैल्यू 85%, हमको 100% निकालना है। किसके लिए? ये एमपी के लिए, ठीक है, एमपी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं करने, 25,000 गुना 100/100। अब करा कि अंकित मूल्य पर भी हमको 8% लाभ करना है, यानी कह सकते हैं 108/100। अब देखिए, आप सोचिए कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन देखते हैं आप किस तरह से सोचते हैं। देखिए, अगर ये 5 से काटते तो 17 हो जाएगा, ये 5 से काटते तो 5 होगा। ये 17 छक बोतल से, यानी जो वैल्यू आएगा वो 6×25 30 से ज्यादा आएगा। तो 30,000 से ज्यादा, देखिए ये नहीं है, आंसर कौन सा है? तो इतनी आसान से ऑप्शन भी आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा तब भी आप लगभग इसी के आसपास आइएगा, ठीक है। जो वैल्यू दे रहा था लगभग में, तो हमको जब भी कैलकुलेशन करिएगा तो पॉइंट में आपको जाएंगे, पॉइंट में ना लगा सकते हैं, ठीक है। आपको एक सहारा है अप्रॉक्स मेथड हम कहां से कर लिए? देखिए, अगर हम 85 को 5 से भागा देते तो 17 बार में कटेगा। ये 25,000 को 5 से भागा देते तो कितना आएगा? 5,000। अब देखिए, अगर ये वैल्यू 17 छक बोतल से यानी 102 आता है, तब भी ये 6 आता है, यानी वैल्यू जो होंगे ये 30 से ज्यादा होंगे, ठीक है। 108 नहीं 102 भी रखिएगा तब भी ये वैल्यू 6 आएंगे, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो वैल्यू आएंगे वो कितने आएंगे आपको? 30,000 से ज्यादा। 30,000 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन सी? तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, आपकी नजरियाओं को बदल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे हैं वो आपको बेहतरीन और अच्छे लग रहे होंगे, काफी इंटरेस्टिंग हो रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 10% की छूट देकर 720 रुपया में, यानी 90% की वैल्यू 720 रुपया है, 90% की वैल्यू 720 रुपया है, यानी कर सकते हैं 800 रुपया में बेचा और क्रय पर 20% का लाभ कमाया, यानी 720 में बेचा, उसमें भी 20% का लाभ कमाया, यानी हम कह सकते हैं कि वैल्यू कितने हैं? 120% की वैल्यू 720 है, तो हमको 100% की वैल्यू कितने आ जाएंगे? 600 रुपया, यानी 800 रुपया उसको एमआरपी थी, 600 रुपया उसका क्रय मूल्य था। अगर वह छूट नहीं देता, हम कहेंगे कि एमआरपी पे देंगे, ये हम 600 पर नहीं देंगे, तो हम कह सकते हैं कि 200 रुपया का बेनिफिट होगा। हम अगर एमआरपी पर देंगे कोई कस्टमर को छूट पर देंगे, कोई कस्टमर को 600 रुपया में देंगे, कोई कस्टमर को एमआरपी पर देंगे, तो अंतर कितना आ रहा है? 200 रुपया का। 200 रुपया का अंतर है कितने में? 600 रुपया में। 200 रुपया का अंतर 800 रुपया में है, नहीं 600 रुपया में, क्योंकि एक क्रय मूल्य 600 रुपया है, 600 रुपया है, तो हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा आंसर? 33.1/3। जो कौन सा ऑप्शन है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कर लीजिए 200/600, क्योंकि जो हम डिस्काउंट देते हैं सीपी पर हम कैलकुलेशन करते हैं, ना कि हम इस पर करते हैं। तो हमें 100 यहाँ कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/3, यानी 100/3, यानी 33.1/3। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस को। तो आपको देखना है कि कहां पर क्या है, और हम कर सकते थे यहाँ पर कितने हैं? 720 रुपया, 90% की वैल्यू,
तो एमपी कितने आ जाएंगे, 800 रुपया। हम इसी वस्तु को 20% की लाभ पर बेचा जाता है, यानी कह सकते हैं कि 720 रुपया के वैल्यू 120% की बराबर है, तो 100% की वैल्यू 600 रुपया है। यानी 800 की वस्तु 600 में 200 का डिफरेंस, 200 सीपी 200 रुपया का डिफरेंस 600 में 1/3, यानी 1/3 मैंने 100/3, 100/3 के मतलब 33.1/3%। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते थे, ओरल कर सकते थे, क्वेश्चंस काफी आसान थे। डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं, लेकिन आपको जो बताने का आपको तरीके बदलने हैं कि सोल्यूशन को आप किस तरह से सोचते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे होंगे काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग होंगे। करा एक 35% तथा दो 20 और 20% के दो कार्मिक छूट पर राशियों का अंतर 22 रुपया है। तो बताइए बिल का राशि क्या है, अंकित मूल्य क्या है। देखिए आप ही बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, लेकिन आपको सोचना है। आपको अगर देखिए सक्सेसिव आपको पता है 20 और 20% का सक्सेसिव कितने आएंगे, छूट जरा यानी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस 36 आते हैं, 20 प्लस प्लस आएंगे तो 44 आएंगे। ये आपको याद रखना है ना कि हम 44 ही सब बार बैठते रहे। ये जब माइनस माइनस आएगा यानी छूट छूट तक 36% छूट आएगा। आप देखिए कैसे होंगे, इसको 44 क्यों कहते हैं, क्योंकि 20 प्लस गुना 20/100 इस तरह से करते हैं। तो यहाँ देखिए काटिया तो कितने आएंगे 44, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे आएंगे -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 × 20 तो कितने आ जाएंगे, देखिए -40 + 4 यानी -36। तो आपको देखना है, देखिए एक 35% की छूट दे रहा है, एक 36% की छूट दे रहा है, यानी अंतर 1% का है। 1% की वैल्यू 22 है, तो 100% की वैल्यू कितने आ जाएंगे 22 है। तो आपको ओरल करना है, ओरल करना था आपको। ये क्वेश्चन काफी आसान थे। सक्सेसिव आपको सिर्फ ये कंफ्यूजन नहीं फंसना है कि 44% होगा, जब भी होगा तो 36, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, ना कि हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करेंगे तब 44 आते हैं। ठीक है, तो आंसर कितने होंगे 2200। क्वेश्चन आसान थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को मूल्य निर्धारित करता है और क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20 करता है 20% अधिक। 312 रुपया के बिल पर 32 रुपया 20 पैसा छूट देता है, यानी 10% हमको छूट देता है। सामान 100 रुपया का सामान 120 रुपया अंकित किया था, क्योंकि 20% अधिक। तो अगर 10% की हम डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 रुपया में चीज आ जाएगा। तो कितने के लाभ हो गया 8% की। बताइए उसका प्रतिशत लाभ क्या है 8%। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। आपको तरीके पते हैं, आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनके स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है तो काफी आसान है। क्योंकि यहाँ पर जब भी ऐसा देने रहे, अगर दिया हो दे रखा है इतना लंबा, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। यहाँ पर एक क्लू दे रखा है कि 312 रुपया की चीज में 31 रुपया 20 पैसा डिस्काउंट देता है, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं हम कि 10% डिस्काउंट देता है। तो 10% डिस्काउंट देता है तो 100 रुपया की चीज 120 रुपया मार्क पास किया था, तो 10% डिस्काउंट देंगे तो कितना 108 रुपया की चीज हो गया। 108 रुपया 100 रुपया में चीज था, 108 रुपया में बेच रहा है, यानी 8% की हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जब एक वस्तु को 200 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, यानी 125% की वैल्यू 200 रुपया है, तो 100% की वैल्यू 160 रुपया होंगे। 200 रुपया 125% तो 100% 160। ठीक है, करा है कि यदि ऐसी 6 वस्तुओं को इतना में बेचा जाए, 6 वस्तुओं को अगर हम देखिए अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मान ली हम जैसे 6 से कटने वाला संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मान लीजिए 6 से तो 70,
यानी लगभग लगभग 70 से ज्यादा, 170 से ज्यादा होगा। यानी ये वाला वस्तु है जो 10 रुपया लगभग लगभग 160 रुपया में लाभ होगा, तो हानि वाला तो पहले कट जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है। अब देखिए ये लगभग लगभग देखिए 5% से ज्यादा है, तो 5% ये भी आंसर नहीं होगा, 10% होगा। 10% पूरा हो सकता है। अब देखिए ये कितना है, 116 आएंगे टोटल, क्योंकि 6 से भागा दीजिए तो लास्ट डिजिट 6 आएंगे, तो 176। 176 का डिफरेंस कितना आता है 16 का, 16 160 का, तो कितना 10% का लाभ। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को काफी आसानी तरीकों से बनाया जा सकता है और बहुत सारे वर्ड भी कर सकते थे। आप देखिए यहाँ पर लाभ है तो हानि, हानि वाला कट गया, ये सोचना नहीं है। अब देखिए 5% अप्रोक्सीमेशन के भी निकाल दिए कि अगर मान लीजिए कटने वाला मोटे मोटी पता है 1020 कितने से 6 से काटेंगे तो 170 आएगा, यानी 10 रुपया लगाना बढ़ रहा है। अगर 10 मोटा मोटी मानते हैं तो 160 रुपया में तो 5% से ज्यादा होगा, यानी आंसर 3 में ही है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, आपके सोचने को बदलना है। इसी पर्पज से हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं कि ताकि हम आपकी थिंकिंग को बदल सके, आपके तरीके, पुराने तरीकाओं को बदल सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 30% छूट देता है और उसके बाद 20% के अतिरिक्त छूट देता है, यानी 100 रुपया की चीज पहले 30% छूट दिया तो 30 रुपया घट जाएगा तो 70 रुपया, फिर अब 20% के छूट दे दिया यानी 14 रुपया घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 56 रुपये। ठीक है, 56%, अगर 100% मान लेते हैं 56%, 56% का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 100 में देखिए इसका कितना, देखिए डबल है तो इसका डबल, तो देखिए दो, जैसे ही दो देखिए आंसर कर दीजिए, इतना पूरा आएगा कि जरूरत ही नहीं है। 4 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2.4 नहीं आ रहा है, पूरा पूरा कट रहा है यानी 2, सीधा सीधा आंसर 2 कर दीजिए। तो आपको चेंज करना है, आपको थिंकिंग को बदलना है। यहाँ पर 100 मान लीजिए, 100 का 30 घटेगा तो कितना आएगा 70, 70 में 14 जाएगा तो कितना आएगा 56, 56 का परसेंट का वैल्यू कितना दे रखा है 1120 रुपया। तो देखिए 56 से 2 बार कटेंगे तो लगभग पूरे पूरे 2 बार कट रहा है, यानी पहला आंसर 2 आना चाहिए। 2 से कौन सा ऑप्शन से, एकमात्र ऑप्शन। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। करा एक दुकानदार 150 कैलकुलेटर 250 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से खरीदता है और 2500 रुपया मरम्मत और यातायात और पैकिंग में खर्च करता है। ठीक है, 150 कैलकुलेटर खरीदता है और 250 रुपया की दर से और 2500 रुपया पैकिंग और ट्रेवल में खर्च करता है और प्रति कैलकुलेटर को 320 रुपया तय करता है, लेकिन 5% डिस्काउंट भी देता है। ठीक है, तो 320 रुपया का चीज में 5% डिस्काउंट देंगे तो हमको 316 रुपया घट जाएगा, तो हम कितना करेंगे 304, यानी 304 रुपया में। अब देखिए कितना आसानी से करने की 16 रुपया होगा, क्योंकि 10% की वैल्यू कितना था 32, तो 5% की वैल्यू कितना है 16, तो कितने आ जाएंगे 304। 304 रुपया उसका बेचने का तरीका है, 304 रुपया में बेचता है। अब देखिए उसका निकालते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर ये अमाउंट की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 गुने 15 कितना आ जाएगा 375 और 2 जीरो, इतना रुपया आ जाएगा। 25 रुपया यातायात में लगा दिए, यानी वैल्यू कर सकते हैं 40,000 रुपया मेरा खर्च हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें 150 से गुना करिएगा। ठीक है, 150 गुना से पहले 15 से कर लीजिए, 15 से करिएगा तो कितना आएगा 5 से करिएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15, 1520, 304, 0654, एक जीरो छोड़ दिए थे तो बैठा दीजिए। देखिए 40,000 रुपया लगाए थे, लेकिन आपको कितना हो रहा है 40,500, 45,600 रुपया आपको इनकम पूरा है। आपको पूरा आप जब सेल किए तो 45,600 रुपया है, यानी हम कह सकते हैं कि 5,600 रुपया आपको प्रॉफिट हो गया। देखिए इसमें 56 में 14 शामिल है, तो 14 आंसर होगा। देखिए ऑप्शन देखिए 14 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 56 में जब 14 शामिल है तो हम कह सकते हैं
कि जो आंसर होगा वह 14 का मल्टीपल यानी 14 आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करिएगा तब भी आपको 14% ही आएंगे। 56 गुना 40,000 गुना 100, इस तरह से भी करते हैं आप कैलकुलेशन को, तो भी 14% आएगा। ठीक है, तो बातें आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसके क्रय मूल्य में कितना बढ़ा दिया जाए ताकि अंकित मूल्य, देखिए 100 रुपया की चीज 90 में बेचने पर तभी 5% की लाभ, यानी कह सकते हैं कि 100/95। ठीक है, 100/95, तो हम कह सकते हैं ये 20/19, यानी हम कह सकते हैं 1800। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 1900 रुपया का चीज 1800 में बेचा जाता है, यानी कितना हम कह सकते हैं कि 100 रुपया। एक डीलर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद छूट देता है, तब भी वह कितने करता है 10% यानी 90%, 90% की वैल्यू 90% करते हैं, तब भी वह कितने करते हैं 10% का डिस्काउंट पा लेता है। 10% की डिस्काउंट देने पर 5% की लाभ पाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, देखते हैं एक बार। करा कि एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ कमाना चाहता है। अगर वो 10% छूट देता है तब भी वह कहता है कि हमको मिलेगा 5% का लाभ, तो हम कह सकते हैं कि हम इजी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। 100 रुपया की चीज मानिए अंकित मूल्य हम 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना 100 मान लेते हैं आप। उसके बाद 10% का छूट यानी 90 रुपया में वस्तु को हो जाएगा। कहते हैं वस्तु 90 रुपया में हो जाएगी, वस्तु आपको 90 रुपया में हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि 5% का लाभ, वो डिस्काउंट नहीं, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 90 गुना 100/21। हम इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर 105 हो जाएगा, 105 यानी कह सकते हैं कि 20/21 यानी 90 गुना 20 गुना 21, 20 गुना 21, तो हम कह सकते हैं कितना 1800। 100 रुपया की चीज 1800/21, तो 21 हम इधर कर लेते हैं, तो 2100 रुपया की चीज 1800 रुपया में वो बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि करा कि बढ़ा देते हैं, तब उनकी डिस्काउंट क्रय करना चाहता है तो कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए ताकि अंकित तय करना चाहिए। तो आपको देखिए आप 300 का डिफरेंस हो रहा है, 300 का हो रहा है कितना में आपको 1800 में, तो कह सकते हैं 1/6 यानी जो 1/6, तो कह सकते हैं 1/6 कितना परसेंट के बराबर होता है 16.2/3% के बराबर, क्योंकि 100 से गुना किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 16%, 16.2/3। देखिए एक बार फिर से देख सकते हैं, 100 रुपया की चीज 90 रुपया में बेचा जाता है, फिर भी उसको 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो हम कह सकते हैं 100/105, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 गुना 21, तो इसको लिख सकते हैं 1800/21। इधर 100 था तो हम 100 था तो 21 भागा में था तो इधर गुना में कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2100 रुपया, यानी 2100 के वैल्यू 1800 में बेच रहा है,
2100 की चीज को हम 1800 में बेच रहे हैं, तो हमको 300 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पर? 1800 रुपया पर। तो 1/6 किसके बराबर होता है? 16.2/3% के बराबर। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर लाभ था, ना कि हानि था। हानि रहता तब 95 लिखते हैं, यहाँ पर लाभ है तो 105 यानी 105%। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। करा विराट 20 खिलौने 375 रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है, प्रत्येक को 33 रुपए की दर से बेचता है। देखिए यहाँ प्रत्येक है तो प्रत्येक से तुलना करना चाहिए, क्योंकि वह इजी हो जाएगा। अगर दर्जन से तुलना करेंगे तो इजी हो जाएगा। हम यहाँ पर 33 रुपया की दर से बेचता है, तो इसको भी हम अगर निकालेंगे 375 रुपया को हम, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो कितना हो जाएगा? 30 है 31.75। यानी हम कह सकते हैं कि इतना की चीज इतना में बेच रहा है। 25 होगा, 25 हाँ 25 होगा। ठीक है, 31.25 तो कितने आ जाएगा? 1.75। 1.75 हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना में? 31 रुपया 25 पैसा में पूरा 100 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको परसेंटेज निकालना है। तो देखिए इसमें 7 शामिल है कि नहीं? देखिए इसमें 7 शामिल है, नहीं है। 7 28 आपको 3 2 5 इसमें नहीं है। 7 28 28 के बजाय कहता 3 3 2 7 28 ये नहीं है, यानी इसमें 7 शामिल नहीं है, लेकिन इसमें 7 शामिल है। तो आंसर जो होगा, जो 7 का मल्टीपल होगा, 7 ये नहीं है, 7 ये नहीं है, आंसर कौन सा होगा? तो आपको कैलकुलेशन का ये तरीका ही सोचना है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। 33 रुपया की दर से बेचता है, 33 रुपया की दर से बेचता है। हमको पता है कि 375 रुपया में हम खरीदते थे, तो 12 को खरीदते थे। 375 रुपया में जब 12 खरीदिएगा तो एक पीस की वैल्यू कितने आ जाएंगे? 31 रुपया 25 पैसा। तो हम कह सकते हैं 1 रुपया 75 पैसा का फायदा हो रहा है। कितना में? 31 रुपया 25 पैसा में गुना 100। तो देखिए इसमें 7 नहीं है, तो 7 इसमें है, तो सीधा सीधा अर्थ है कि 7 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 7 का मल्टीपल देखिए 56 है, तो हम कह सकते हैं आंसर ये होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आसानी तरह का आंसर कर सकते थे। ऑप्शन इस तरह से देते हैं, आपको सिर्फ सोचने का तरीकाओं को बदलना है। ऑप्शन एक आपको एक तरह से हथियार है, ताकि कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हम लाभ हानि को कितनी आसानी से कर रहे हैं। तो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करिएगा तो हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाते हैं। जितना अच्छा सपोर्ट करिएगा उतना ही अच्छा मोटिवेट होते हैं पर्सन, और आपके लिए उतने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करिए, ताकि ज्यादा लोगों के बीच में बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये देखिए आपको बाय लैंग्वेज है, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि आपको समझ पाए कि अगर इंग्लिश वाले आपको कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा 832 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 448 रुपया में वस्तु को बेचने पर हुए हानि के बराबर है। 50% हमको लाभ कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? 50% लाभ मतलब 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। 3 का मल्टीपल देखिए कितना आसान से, पूरा कैलकुलेशन किए नहीं, हमको आंसर आ गया कि 960 होगा। क्योंकि 50% का बेनिफिट के मतलब सीधा अर्थ है कि 150%। 150 में देखिए 3% 3 शामिल है, तो आंसर जो होगा वो 3 होगा। आप कैलकुलेशन करिएगा तब भी आएगा। देखिए क्या, जितना हानि उतना लाभ, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है। तो 832 प्लस 448 बटा 2, तो हम कह सकते हैं कि 1280, यानी हम कह सकते हैं 640 रुपया की चीज है, उसको हमको बेचना है 50% के लाभ पर, यानी 150 बटा 100। तो हम कह सकते हैं 3 बटा 2, यानी वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? 960, यानी 3 का मल्टीपल।
तो आप इतना आसानी से कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करना है तो यहां तक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी पता है कि आपको ऑप्शन किस तरह से दे, ऑप्शन देखिए हम 50% के लाभ के साथ ही समझ में आ गया आपको 3 का मल्टीपल जरूर होगा आंसर। अब देखिए करा कि 3 से कटेगा नहीं। अब देखिए 100 3 से काटेगा नहीं, कटेगा 100 अगर हम भागा देंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 होता है 100%। 100% जब हम करते हैं तो 100 से भागा देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, इस तरह से हम कर सकते हैं 960 आंसर होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो समझाने का तरीका है, जो आपको जिस रास्ते पर ले जा रहे हो वो समझ में आ रहा होगा और कुछ नए सीख रहे हो, ताकि आप करना है तो हर बच्चा कर सकता है। पूरा कैलकुलेशन करेगा तो आपको 10 से 20 सेकंड चला जाएगा। लेकिन अगर आप 50% का हिंट आपको समझ में आ गया तो देखते के साथ 3 का मल्टीपल होते हैं। 3 का मल्टीपल एक मात्र ही है 960 रुपया, और कोई भी ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया गया है। तो हम कह सकते हैं आंसर कौन सा होगा 960। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। प्रभु 30 किलो चावल 17 रुपये 50 पैसे की दर से एक अन्य प्रकार के 30 किलो चावल 30 किलो चावल खरीदना चाहता है और दोनों को 16 रुपये 60 पैसे की 18 रुपये 60 पैसे की दर से बेचता है, बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो अब दूसरे प्रकार के चावल 30 किलोग्राम चावल किस दर से खरीदा था, ये पूछा। देखिए आपको इसको मिक्सर से मिला सकते हैं। 30 किलो चावल ये भी, 30 किलो चावल ये भी। पहला अमाउंट कितना में बचा 17 रुपये 50 पैसा। दूसरा अमाउंट पता नहीं है, दूसरा अमाउंट पता नहीं है। तीसरा अमाउंट पता करना है, क्यों? देखिए 20% की लाभ 18 रुपया 60 पैसा बेचता है, लेकिन उसको 20% का लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5/6 हमको निकालना 100%। तो कितने आ जाएगा, 6 से भागा दीजिए 3 2 यानी 16 रुपया। कितना आ गया 16 रुपया। 16 रुपया। देखिए इसका आप करिएगा रेशियो तो कितना 1:1। तो सीधा सीधा कर सकते हैं कि जितना ये आएगा उतना ये आएगा। तो हम यहाँ पर देखिए 17.5 में 16 घटाएंगे तो 1.5 आ रहा है, तो इधर भी 1.5 आना चाहिए। तो 13.5 16 में 13.5 घटाइएगा तब भी 1.5 आएगा। आंसर यानी 13.5 रुपया। 13.5 रुपया कौन सा ऑप्शन है, चौथा नंबर। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम देखें कि हमको दूसरा टाइप का अमाउंट नहीं दिया है, तो दूसरा टाइप का अमाउंट को अलग कर लिए, ठीक है। लेकिन ये पता था 17 रुपये 50 पैसा है, ठीक है। और ये 16 रुपया निकाल लिए क्योंकि हमको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100% हमको निकालना था, ठीक है। तो ये 16 रुपया, ये रेशियो पता था 30 किलो ये भी 30 किलो ये भी, तो एक रेशियो एक, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। तो 1.5 हमको लाना है। 1.5 लाने के लिए यहाँ 16 रुपया में क्या करना पड़ेगा, 13.5 रुपया। 13.5 रुपया क्या होगा आंसर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 5% की छूट पर, एक दुकानदार है 5% की छूट पर यानी 95% पर देता है, 95% पर देता है और लाभ कमाता है। 95% की छूट पर देता है और लाभ कमाता है। तो हम कह सकते हैं एक वस्तु 5% की छूट देकर एक सामान बेचा और 23.5% का लाभ कमाया। अगर वह छूट नहीं देता तो उसका प्रतिशत लाभ। देखिए कितना आसान कर रहा है, यानी 100 रुपया की चीज 95 रुपीज, 100 रुपया की चीज आपको 95 रुपीज में बेच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 95 गुना 100/100 प्लस 23.5 यानी 123.5 कितने बार में कटेगा, ये पॉइंट है तो एक जीरो ऊपर कर दीजिए। ये कितने बार में 13 बार में, यानी 1000/13। 1000/13 ये क्या है, ये आपको देखिए 100 रुपया चीज अगर मांगते हैं
तो आप 5% छूट दिया। उसके बाद भी कंडीशन रखा है कि आपको 100 रुपया अगर एमपी मानते हैं उसमें भी 5% डिस्काउंट, और उसमें भी आपको ये क्या है, देखिए 100 रुपया की चीज ये होगा एमपी, तो ये होगा एसपी, ठीक है। और उसमें भी ये कितना करा है, ये क्या है सीपी, ठीक है, ये है सीपी। तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपया इतना में बेच रहा है, तो लाभ क्या हुआ, तो लाभ कर लीजिए अंतर। देखिए ये 13 इधर गुना में है, 100 रुपया की चीज इतना में दे रहा है, तो देखिए 13 इधर भागम है तो डायरेक्ट इधर कर लीजिए, 1300 हो जाएगा, ये 1300 होगा, यानी 300 रुपया का लाभ हो रहा है, 300 रुपया का लाभ हो रहा है कितना में, 1000 में। तो हम कह सकते हैं संख्या होगा वह 30%, 30%। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप देखिए अगर करते तो इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन आपको टाइम ज्यादा जाता है। 1013 गुना 1013, इस तरह से कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो 13 भागा में तो इधर गुना में कर देंगे, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो तो 13 इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, 30%। उम्मीद करते हैं आपको समझा रहा है, समझ में आ रहा हो। क्या करना था, देखिए पहले 100 रुपया मान लिए, 100 रुपया में 5% छूट दे दिया, यानी 95 रुपया हमको एसपी आ गया। उसमें भी करा है कि हमको तब भी 23.5% का लाभ हो रहा है, यानी 95 रुपया की वस्तु फिर इतना लाभ, यानी हम कह सकते हैं कि 1000 बटा 13 रुपया हमको सीपी आया। 1013 रुपया 100 रुपये की चीज में आया, तो कितने आ जाएंगे, इधर अगर 1000 तो 13 भागा में है, तो इधर आकर गुना में अगर हो जाएगा, कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 300 रुपया लाभ, 1000 में 300 रुपया लाभ, यानी 30% का लाभ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कर एक दुकानदार एक टीवी सेट पर 8% की छूट के साथ इतना में वस्तु को खरीदा। 8% की छूट, वस्तु को 8% की छूट लेकर देखा, तो आपको कितना में आया, 17,940 रुपया, 17,940 रुपया 8% के छूट के साथ, यानी 92% की वैल्यू पूछ रखा, यानी 100% का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए काट के देखिए कितने बार में आ जाएगा, अगर 19 से करते हैं, 19 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 19 नंबर 71 से, 19 से नहीं, आपको काटना है। देखिए कितने बार में कटेगा, 1794 आपको काटना है। तो देखिए 23 से कटेगा, संख्या 23 से कटेगा, तो कितने आ जाएंगे, लगभग लगभग 19.5, 19.5, 19.5 आ रहे हैं, ठीक है, 19.5 यानी 19,500 रुपया, यानी 100% का कितना आएगा, 19,500 रुपया, ठीक है, 19,500 रुपया आ गए। अब उसमें भी कहता है कि हमको 19.5% का लाभ हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि 95, उसमें भी कह रहा है कि हमको लाभ हो गया 17,940 में बेचा, तब भी हमको लाभ हो गया कितना, 19.6%, यानी 19.6, तो कितना आ जाएगा, 119। तो आप देख लीजिए एक जीरो ऊपर चला जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, इतना, तो इतना से भागा देके एक बार देखिए कितना बार में आ रहा है, ये 17, 11 अगर हम करते हैं तो कितने बार में, अगर 4 से जैसे संख्या को काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ये, ये कितना आ जाएगा, 844, और ये कितने आ जाएंगे, एक बार देखिए,
इरेजर। देखिए 92% की वैल्यू कितने दे रखे थे, 92% की वैल्यू आपको दे रखे थे कितने, और ये निकाले हम लोग 17,940। तो 100% आपको निकालना था, 100% कितना 1950। इतना में बेचने पर भी उसको 19.9% का लाभ हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या थी 17,940 गुना 100/94। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये 40/11, तो ये 15 बार में लगभग कट जाएगा, ये 15 बार में, क्योंकि 11 एक बार में और 1144 यानी 15 बार में लगभग कटेगा। तो कितने आ जाएंगे 15,000, ये वैल्यू 15,000 आ जाएंगे। तो देखिए ये कितना का डिफरेंस हो गया, 4,500 रुपया। इतना का 4,500 रुपया कितना है 30%। तो देखिए आपको क्या करना था, 92%, 8% की छूट के साथ इतना में खरीदा तो हमको 100% निकाले। 100% की वैल्यू इतना आ गया, जो रियल प्राइस है। रियल प्राइस 19,500 रुपया है। 19,500 रुपया करा, इतना में बेचने पर भी उसको 19.6 का लाभ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इतना का वैल्यू कितने में आ जाएगा, ये आपको आया सीपी। सीपी सीपी तो हम कह सकते हैं इतना में चीज को, इतना रुपया सीपी था, इतना में बेचा, यानी 4,500 रुपया का लाभ हुआ। 4,500 15,000 में हुआ, तो हम कह सकते हैं 30% का लाभ हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कराया कि निर्धारित कीमत पर 30% छूट पाकर पीपा एक पंखा खरीदा। छूट न मिलने पर उसे 82.5 रुपया का अतिरिक्त अदा करना पड़ा। यानी 30% की वैल्यू हमको दे रखा है 82 रुपया 5 पैसा। यानी देखिए अगर 30 से काटिएगा तो कितने आएंगे, लगभग 27, 81। तो 27 के आसपास देखिए कौन सा ऑप्शन, 27.5 आएंगे, 27.5 है। तो हमें 81 भी मान लेते तो लगभग कितना आएगा 27, 27 27 81, तो कितने आएंगे 275। 100% कितने आएंगे 275। तो आप इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन आसान थे। चलते अगले क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं सारे इसको समझ पाए होंगे, सारे आसानी से बना पाए होंगे। ठीक है, करा 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता को 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए 12 को बेचा तब उसको विक्रय मूल्य के 2 लाभ हुआ, यानी कह सकते हैं कि रियल में वो 10 से होता, 2 को तो लाभ हो गया, 12 को एसपी पर 2 को लाभ हो गया, यानी सीपी हमको कितना था 10, एसपी कितना हुआ 12, तो लाभ कितना हुआ 2, तो 2 लाभ हुआ 10 पर, तो हम कह सकते हैं कि 20% का लाभ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। यहां पर सिर्फ सोचना है कि यहां करा कि 12 को बेचा तो 2 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 12 को बेचने का जो क्षमता था, जो उसकी अमाउंट थी, उसमें 2 को लाभ हो गया, यानी रियल में 10 था, रियल में 10 था, तो हम कह सकते हैं कि 2 का लाभ हुआ, कितना में 10 पर, तो 2 में 10%, 10 का लाभ हुआ, यानी 20% का लाभ। तो क्वेश्चन आसान था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। करा 96 रुपया में वस्तु को बेचने पर और 84 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, 84 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का दोगुना है। यानी 96 रुपया का जो अमाउंट है वह 84 रुपया के अमाउंट का दोगुना है। यानी बीच में ऐसा वैल्यू हमको पता करना है जो इधर आधा आ जाए और इधर दोगुना आ जाए। ठीक है, इधर आधा आ जाए, इधर दोगुना आ जाए। तो देखिए ऑप्शन से लीजिएगा, तो अगर पहला ऑप्शन लेते तो 72 लेते तो कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 12। तो देखिए दोगुना आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन ही सही हुआ। तो दूसरा चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है।
करा दोगुना लाभ, तो दोगुना लाभ x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन आप कितना आसानी से करता ही रहा है, क्योंकि इधर आधा होना चाहिए, इधर x होना चाहिए तो इधर 2x होना चाहिए लाभ। ठीक है, टोटल लाभ देखिए 36 रुपये आ रहा है। 36 एक का वैल्यू 12, तो 2 का वैल्यू कितना 24। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते थे। चलते अगले क्वेश्चंस की आज की लास्ट क्वेश्चंस। करा एक व्यापारी 1995 में 20% का लाभ हुआ। एक व्यापारी को 1995 में 20% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी 120% उसका हो गया। करा 1996 में उसका निवेश पहले से 5,000 कम। अगर ये x है तो इधर 1 इतना होगा, लेकिन उसकी आय उतनी थी क्योंकि वह 1996 में 6% अधिक, यानी 20% तो लाभ है था, उससे भी 6% ज्यादा हो गया। तो कह रहा है कि बताइए 1995 में निवेश राशि क्या थी। 1995 में क्या आ जाएगा, यानी x बटा x माइनस 5,000, 126 बटा 120, दोनों बराबर था, तो हम कर सकते हैं। तो देखिए x का वैल्यू जो आएंगे वो 3 का मल्टीपल आएगा कि नहीं, 3 का मल्टीपल आएगा कि नहीं, आएगा ना, क्योंकि यहाँ का 20 से काटिएगा। अगर यहाँ पर हम 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा 20, ये 21, यानी 3 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल होगा। 3 और 7 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर पूरा बनाइएगा तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो आज समझाए वो समझ में आ रहा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जितना हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि जितना शेयर करिएगा उतने ज्यादा लोगों के बीच में वीडियो जाएगी और उससे सभी लोगों को लाभ होगा, और जितने ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलेंगे उतने ज्यादा आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आपको 20 क्वेश्चन लाभ आने के जो बताए जो आपके लिए फायदेमंद हुए होंगे, और आप तरीकाओं को बदल पाइएगा। आपको बहुत इतने सारे लाभ आने के क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि जो कि बहुत ज्यादा होगा, वो अभी बताना लाजमी नहीं है, क्योंकि अभी डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि कितना क्वेश्चन आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ी अमाउंट में लाभान्वित के क्वेश्चन, हर चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पास नोटिफिकेशन आ पाए और आप वीडियो का फायदा उठा पाए। ठीक है।